नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे उस टॉपिक का नाम है मटेरियल वेरिएंस प्रैक्टिकल। और जो चैप्टर चल रहा है वो है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रमाप लागत लेखांकन। पिछला जो हमारा ये कंटेंट था उसमें मैंने आपको मटेरियल वेरिएंस के थ्योरेटिकल पार्ट्स पर चर्चा हमारी हुई थी और मैंने आपको मटेरियल्स से संबंधित जो वेरिएंस उत्पन्न होते हैं उन सब के बारे में आपको डिटेल से बताया था और साथ ही साथ उनके फॉर्मूलों के बारे में भी हमारी चर्चा हुई थी। और मैंने कहा था कि आप इन फॉर्मूलों को पूरा ध्यान से पढ़ें और इनको नोट करें, क्योंकि कल हम प्रैक्टिकल पार्ट्स पर अपनी बातचीत करेंगे। तो आप सभी ने थ्योरेटिकल पार्ट्स है उसको पूरा पढ़ लिया होगा और आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। हम एक क्वेश्चन के माध्यम से उस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तो देखिए, ये है हमारा आज का क्वेश्चन। एक निर्माणी संस्था है जिसने प्रमाप लागत विधि अपनाई है, स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, और आपको ये सूचनाएं हैं वो इस प्रकार से उन्होंने उपलब्ध करवाई हैं कि मटेरियल फॉर, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो स्टैंडर्ड डाटा है आपके। मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश्ड प्रोडक्ट 100 kg। अगर आप 100 kg मटेरियल डालेंगे तो 70 kg ये फिनिश्ड गुड्स या प्रोडक्ट्स आपको उपलब्ध होगा और प्राइस ऑफ मटेरियल है 10 रुपीज पर kg। ये आपको स्टैंडर्ड दे दिया है कि 70 kg फिनिश्ड प्रोडक्ट उपलब्ध होगा मटेरियल अगर आप 100 kg यूज करेंगे। तो ये आउटपुट है आपका 70 kg और एक्चुअल आउटपुट आपका 2,10,000 kg है। मटेरियल जो यूज हुआ है वो 2,80,000 और कॉस्ट ऑफ मटेरियल 25,20,000। कितना है? 25,20,000। आपको कैलकुलेट क्या करना है? मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। वेरी सिंपल, 3 वेरिएंस का कैलकुलेशन आपको करना है और ये कैलकुलेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास इनके जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद हो। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन को पूरा ध्यान से समझिए कि हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी यूज होगी और एक्चुअल आउटपुट, इसका डाटा नहीं दिया गया है। ठीक है, जैसे ये लिख दिया कि आउटपुट आपका 70 kg होगा अगर आप 100 kg फिनिश्ड गुड रॉ मटेरियल यूज करेंगे और मटेरियल की प्राइस आपकी आएगी 10 रुपीज। इसमें ये आपको नहीं दिया कि मटेरियल यूज कितना हुआ फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो सबसे पहले हम SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट का कैलकुलेशन करेंगे। इसमें 2 मेथड यूज करेंगे। सर्वप्रथम SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट जो कैलकुलेट करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे कि SQ फॉर एक्चुअल आउटपुट फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड आउटपुट से। हमने 70 kg यूज किया तो आउटपुट हमारा आया 70 kg और एक्चुअल आउटपुट कितना है आपका? 2,10,000 kg। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्चुअल आउटपुट 2,10,000 kg से, तो जो फिगर्स निकल के आएगा वो आएगा 3,00,000 kg। तो SQ कितना हो गया? 3,00,000 kg हमारा SQ हो गया है।
इसकी एक शॉर्टकट मेथड भी है कि 70 केजी निर्मित माल के लिए SQ कितना चाहिए, 100 केजी, और 210 केजी निर्मित माल के लिए चाहिए आपको 100 केजी यूज करेंगे तो 70 आएगा, और 2,10,000 निर्मित माल है उसके लिए आएगा आपका 3 लाख केजी। तो SQ कितना हो गया, 3 लाख केजी। और आपका जो रेट है, वास्तविक मूल्य आपको भी इसमें नहीं दिया गया है। इसने मटेरियल यूज कितना किया, 2,80,000, उसकी कॉस्ट कितनी आई, 25,20,000। तो आप रेट का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइड करेंगे मटेरियल यूज्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल 25,20,000 एक्चुअल है, उसको डिवाइड कर देंगे 2,80,000 से, तो रुपये आएगा 9 रुपीज। ये अपने क्या कर दिया, SQ को एक्चुअल आउटपुट के अनुरूप बदल दिया, और वास्तविक लागत है वो प्रति इकाई के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर ली है। अब आपको सबसे बेस्ट तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो आपको यूज करना है। यूज ये करना है कि आपको डाटा को टेबल फॉर्मेट में रखना है। ये देखिए, ये हमने एक टेबल तैयार की है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड डाटा। ये आपके स्टैंडर्ड डाटा होगा कि SQ कितना है, SP कितना है, और अमाउंट कितना है। बहुत ही सिंपल है। SQ हमने एक्चुअल आउटपुट के अनुरूप चेंज कर दिया है, वो आपका आ गया 3 लाख केजी, और रेट कितनी है, 10 रुपये। तो ये अमाउंट आपका कितना हो गया, 30 लाख रुपए। ये आपका एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, डाटा है इसमें क्या, AQ, AP और अमाउंट। AQ कितना है, 2,80,000। AP कितनी, अभी हमने कैलकुलेट की थी, ये देखिए 9 रुपीज। और टोटल कॉस्ट आपकी दे रखी है 25,20,000। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, तो पूरा ध्यान से आप इसको नोट करते रहिए और सुनते रहिए। सबसे पहले प्राइस वेरिएंस निकालेंगे। ये देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का आपको फॉर्मूला याद होगा, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। SP माइनस AP को मल्टीप्लाई करेंगे AQ से। SP का मीनिंग स्टैंडर्ड प्राइस में से AP एक्चुअल प्राइस को लेस कर देंगे, और AQ का मीनिंग होता है एक्चुअल क्वांटिटी। क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी। अब देखिए SP आपकी कितनी है, टेबल फॉर्मेट में आ जाइए आराम से। ये देखिए ये 10 रुपीज़ है, और एक्चुअल क्वांटिटी की रेट है 9 रुपीज़, और स्टैंडर्ड प्राइस है आपकी 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ में से 9 को हमने लेस कर दिया, और AQ से इसको कर दिया मल्टीप्लाई। ये आपका EQ रहा 2,80,000। तो टोटल कितना आ गया, 1 रुपये इसमें से रिमेनिंग रह गया, उसको 2,80,000 से करेंगे तो सेम फिगर आपके पास आ जाएगा। और ये जो अमाउंट आया वो आया है फेवरेबल है, इसमें स्टैंडर्ड प्राइस है वो ज़्यादा है एक्चुअल प्राइस से। अब आपकी कॉस्ट वेरिएंस निकाल देते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला वही होगा, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी कैसे आएगी, SQ को SP से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर आएगी टोटल एक्चुअल कॉस्ट। वो कैसे आएगी, AQ को AP से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। तो फॉर्मेट में पूरा ध्यान से रखना है आपको, ये टेबल ध्यान से रखना है। ये अमाउंट है 30 लाख रुपए, ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट, और 25,20,000 आपका है एक्चुअल कॉस्ट। ये 30 लाख हो गया, ये 25,20,000 हो गया। ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से टोटल एक्चुअल कॉस्ट को घटाएंगे तो 4,80,000 का अमाउंट आएगा, और वो भी फेवरेबल आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट 30 लाख है और एक्चुअल कॉस्ट 25,20,000।
आप कहेंगे सर ये 30 लाख कैसे आया, तो ये फॉर्मूला देखिए, एस क्यू कितना है 3 लाख केजी आया था, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो 30 लाख हो जाएगा। और 2,80,000 है आपका एक्चुअल क्वांटिटी यूज की थी, और 9 रुपये पर केजी के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,20,000 ये कॉस्ट तो आपको दे रखी है। तो 30 लाख में से 25,20,000 लेस करेंगे तो 4,80,000 आपका फेवरेबल अमाउंट आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में। और लास्ट जो बचा है वो है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं। इसका फॉर्मूला होगा एस क्यू माइनस ए क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे एस पी से। एस क्यू का मीनिंग अगर आप जानना चाहें तो होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और ए क्यू का मीनिंग होगा एक्चुअल क्वांटिटी, आपकी स्टैंडर्ड कितनी है और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी 3 लाख केजी, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 2,80,000 केजी, और एस पी आपकी जो रेट है वो 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से है। तो 3 लाख में से 2,80,000 घटाएंगे तो 20,000 का डिफरेंस आएगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख रुपए। ये भी आपका आ गया फेवरेबल। क्या आ गया? फेवरेबल आ गया है, क्योंकि ये कॉस्ट जो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्वांटिटी है वो ज़्यादा है और एक्चुअल क्वांटिटी कम है। ये भी आपके पक्ष में है। आपने जितना स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उससे कम आपकी एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुई है। अब एक वेरिफिकेशन का फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान में रखना है। आपको क्वेश्चन को चेक करना है कि आपने जो अमाउंट निकाला है वो आपका सही है या गलत है। तो एक वेरिफिकेशन करते हैं। ये देखिए वेरिफिकेशन, MCV बराबर MPV प्लस MUV। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया था 4,80,000, फेवरेबल अमाउंट था तो वो बराबर होना चाहिए 2,80,000 के प्लस 2 लाख। तो 2,80,000 फेवरेबल है और 2 लाख भी फेवरेबल है, तो 4,80,000। तो ये भी 4,80,000 और ये भी आपका 4,80,000 बराबर 4,80,000। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम राइट है। आपके क्वेश्चन में कोई गलती नहीं हुई है, आपने जो कैलकुलेशन किया है वो एकदम राइट है। तो आप ये वेरिफिकेशन का जो है वो आप अंत में अपने हर क्वेश्चन में जरूर कीजिए। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।